औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जाहिद हुसैन शाह एक नए ट्यूटोरियल एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल लेट्स लर्न पे एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसे कि हमने वादा किया था कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो हर एप्लीकेशन का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट हमने एमएस वर्ड से लिया था, फिर एमएस वर्ड के हमने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए और प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमने उसकी असाइनमेंट्स बनाई और जो आप लोगों ने बहुत पसंद की उसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एमएस एक्सेल। वो एमएस एक्सेल है और एमएस एक्सेल क्या है, जैसे एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर था, तो एक्सेल क्या है? एक्सेल इज़ बेस्ट प्रोग्राम, बेस्ट एप्लीकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कैलकुलेटिंग न्यूमेरिक डाटा। एक्सेल जो है वो एक बेहतरीन प्रोग्राम है जो हमारे न्यूमेरिक डाटा को, बात हो रही है न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक क्या होता है? जो गिनती होती है, ठीक है, उस डाटा को ऑर्गेनाइज भी करता है, यानी सीक्वेंस में लेके आता है, तरतीब में लेके आता है और साथ में उसको कैलकुलेट भी करके हमें देता है। अब देखें सिंपल असल में आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी इसलिए हो जाएगी क्योंकि मैंने आपको एमएस एक्सेल का टोटल इंट्रोडक्शन भी देना है। एक्सेल वर्क सेम लाइक एज लेजर बुक। जैसे दुकानदार के पास खाता बुक नहीं होती, हम कोई भी दिन को चीज़ लेके आते हैं तो शाम को वो कैलकुलेट करके बता देता है जी आपके इतने पैसे आएंगे, उसी वक्त हमें बता देता है और फिर हमें महीने बाद, डे बाद, वीक बाद हमें पता चलता है जी इतने इतने हमारी पेमेंट हो चुकी है। उसी तरह एमएस एक्सेल में भी आप जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। क्या क्या बना सकते हैं? बनाने को तो आप इसमें बेहद चीज़ें बना सकते हैं, बट एज़ पर योर स्किल्स, एज़ पर योर एबिलिटी, जो आपके अंदर काबिलियत होगी, जितनी आपके अंदर महारत होगी, वही चीज़ बना सकेंगे। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो ये चीज़ें बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप ऐसे बनाएंगे ये चीज़ें जैसे आप कहेंगे कि ये चीज़ें बनाना कोई बड़ी बात ही नहीं है, बहुत आसान है। हम आपको इसमें मैक्सिमम चीज़ें बनाना सिखाएंगे, बट उससे पहले हम सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। और हमने जान लिया कि एक्सेल एक बेहतरीन प्रोग्राम है, किसके हवाले से? न्यूमेरिक डाटा को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से और उसको कैलकुलेट करने के हवाले से, बाय यूजिंग फार्मूलाज एंड फंक्शंस, फार्मूलाज और फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये चीज़ें जब जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट नाउ हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और टॉपिक क्या है? टॉपिक है एमएस एक्सेल। और एमएस एक्सेल का जो इंटरफेस है वो आपको ये सारा जो एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा एमएस एक्सेल का इंटरफेस है। क्योंकि जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो फर्स्ट विंडो हमारे पास यही आती है, इसके बाद हमें जो भी रिक्वायर्ड होता है हम वो ओपन कर लेते हैं। इसी तरह जो भी एप्लीकेशन ओपन करने के बाद उसकी जो पहली स्क्रीन हमारे सामने आती है वो होता है उसका इंटरफेस होता है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं और फिर कुछ चीज़ें परफॉर्म करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने एमएस वर्ड में भी ये बात बताई थी कि आप रन कमांड को कभी मत भूलिएगा। 3 चीज़ें या 4 चीज़ें आप रन कमांड के बारे में ध्यान में रखें जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या? जिस चीज़ को आप ओपन करना चाह रहे हैं वो चीज़ आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट थिंग यू मस्ट रिमेंबर, ओके। सेकंड वन, अगर वो चीज़ आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो दूसरी बात यह है कि उसकी कोई रन कमांड कंपनी ने प्रोवाइड की हो। वो सॉफ्टवेयर जिस भी कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट का है या किसी भी अदर कंपनी का है, उसकी उस कंपनी ने रन कमांड दी हो। और तीसरी बात यह है कि आप उसकी जो रन कमांड के अंदर स्पेलिंग है वो बिल्कुल दुरुस्त लिख रहे हो, तो वो चीज़ आपके कंप्यूटर के अंदर कहीं पर भी हाइड करके रख दी जाए, आप उसे 1 सेकंड से पहले ओपन कर सकते हैं। ओके जी, डन। जैसे एमएस वर्ड की रन कमांड क्या थी आपको याद होनी चाहिए, विन वर्ड, ठीक है। और रन कमांड बॉक्स और रन कमांड में फ़र्क है, ये मैंने आपको एमएस वर्ड में भी बताया था और अगेन बता रहा हूँ। रन कमांड बॉक्स के लिए आपको विंडो और आर का बटन प्रेस करना पड़ता है। एक बॉक्स आपके पास आता है, वो होता है रन कमांड बॉक्स। उसके अंदर जो कमांड लिखी जाती है उसको रन कमांड कहते हैं, लाइक एज विनवर्ड
और MS एक्सेल के लिए हम लिख सकते हैं एक्सेल या excel.exe और एंटर करने पर हमारा एक्सेल जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। बाकी जैसे हमने MS वर्ड को ओपन करने के 5 मेथड बताए थे, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको देखें। सेम लाइक ऐसे ही आप एक्सेल को भी उतने ही मेथड से ओपन कर सकते हैं। ओके डन। अब कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि माजरत आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, बट इसमें आपका फ़ायदा है। आज की वीडियो लेंथी होने से आपको ये एक्सेल की हर चीज़ क्लियरली समझ आ चुकी होगी। ओके डन। तो यहाँ पर देखें एक्शन बटन्स MS वर्ड में भी थे, यहाँ से आप रिबन को हाइड और शो करते हैं, ऑटो हाइड रिबन। ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पे दोबारा जाएं और क्या करें, शो टैब्स एंड कमांड्स, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो रिबन जब हाइड हो जाता है या ऑटो हाइड करते हैं तो ऑटो हाइड से क्या होता है, यहाँ पे मैं जब यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखें आ जाएगा रिबन, टैब्स, मेन्यू सब कुछ आएगा, बट यहाँ पे मैं जब शीट के अंदर क्लिक करूँगा वो वापस चला जाएगा। तो इसलिए इसका जो होना है वो शो टैब्स एंड कमांड होना चाहिए, ताकि मैं जब ऊपर क्लिक करूँ या नीचे शीट के अंदर क्लिक करूँ, ये दोनों सूरतों में मुझे नज़र आना चाहिए, तभी मैं अच्छे तरीके से अपने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर सकूँगा। नाउ अब आपको क्या करना है, कुछ बातें। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है बुक 1 एक्सेल। आपको ये बात लाजमी याद होनी चाहिए क्योंकि ये बात हम MS वर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज टाइटल बार ऑफ योर एप्लीकेशन, चाहे वो वर्ड है चाहे वो एक्सेल है। तो ये क्या है, एक्सेल बुक 1, इसका भी हमने एक बुक ओपन किया तो बुक 1 है। जब हम एक और बुक ओपन करेंगे बुक 2, एक और ओपन करेंगे बुक 3। बट अगर यहाँ पे मैं सेव करके इसको कोई नेम दे दूंगा, लाइक एज मैं प्रैक्टिस का नेम दे देता हूँ, तो यहाँ पर बुक 1 की जगह प्रैक्टिस लिखा हुआ आएगा, क्योंकि दैट इज टाइटल बार विच विल शोज यू द टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ अब यहां से हम अगर नीचे आए तो यहाँ पे आ जाता है मेन्यू बार। ये देख सकते हैं आप, मेन्यूज आपको नजर आ रहे हैं और नीचे आ रहा है रिबन। ठीक है, रिबन जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम सारे काम को परफॉर्म करेंगे और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म करें ताकि आप लोग MS एक्सेल में एक्सपर्ट बन सके। ओके डन। अब यहां से अगर हम आए नीचे तो ये ABCD जो आपको नजर आ रहे हैं ये है हमारे कॉलम। ओके, व्हाट इज कॉलम? अ ग्रुप ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन वर्टिकल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कॉलम। अ ग्रुप ऑफ सेल्स that is arranged in horizontal form, that is called row. Okay, तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ABCD ये हमारे कॉलम है और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे की तरफ आ रही है ये हमारी क्या है, रोज हैं। ओके, अब इनके कॉम्बिनेशन से बनता है सेल। और याद रखिएगा, बड़े से बड़ा मास्टर भी एक्सेल का होना और वो कहे कि मैं इतना मास्टर हूँ, इतना एक्सपर्ट हूँ कि मैं एक्सेल में बगैर सेल के डाटा ऐड कर सकता हूँ, दैट इज इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल। क्यों? नामुमकिन है भाई, सेल के अंदर ही डाटा ऐड होगा, विदाउट सेल कोई भी बंदा इसमें डाटा ऐड कर ही नहीं सकता। ओके, तो सेल कब बना? जब रोज और कॉलम ने इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को। व्हेन रोज और कॉलम्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर इट मेक्स सेल। ओके, और सेल में ही एक्सेल में सारे काम होते हैं, फार्मूला लगता है, वैल्यूज ऐड होती हैं, एवरीथिंग विल बी परफॉर्मिंग सेल। सेल में ही हर चीज परफॉर्म होगी, सेल के बगैर आप कुछ भी यहाँ पे परफॉर्म ही नहीं कर सकते, दैट इज टोटली इम्पॉसिबल। ओके फाइन। अब जो मैंने ओपन किया है वो है एक्सेल। उसके बाद ये जो ओपन है ये है हमारी वर्कशीट, सॉरी स्प्रेडशीट कह सकते हैं, वर्कशीट भी कह सकते हैं। बट अगर मैं इसके अंदर ये प्लस पे क्लिक करता हूं और इस तरह से ओपन होता जा रहा है तो ये बेसिकली जो पूरी डॉक्यूमेंट ओपन है ये होती है वर्कबुक। और एक वर्कबुक के अंदर आपको पता है सिंगल पेज नहीं होता, आप अपनी मर्जी से पेजेस ले सकते हैं। अब ऐसा कभी आपने कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी होगी, ऐसी कोई किताब देखी नहीं होगी जिसमें सिर्फ एक पेज हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक वर्कबुक है, बट ये जो एक शीट लिखी हुई है ये हमारी एक स्प्रेडशीट या एक वर्कशीट है जिस पे हम काम करते हैं। ओके, अब ये जो आपको एफएक्स के साथ ये एक बॉक्स नजर आ रहा है ये है हमारा फार्मूला बार। क्या ये फार्मूला बार, जो भी हम फार्मूला लिखते हैं या जो भी वैल्यू लिखते हैं जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे फार्मूला बार में भी शो होती है। ओके, आई थिंक मेरे ख्याल में जितनी चीज़ें आपको बतानी चाहिए थी मैक्सिमम मैंने बता दी, ठीक है।
अगर कोई चीज़ मिस है तो उसको भी हम परफॉर्म करेंगे, डेफिनेटली छोड़ेंगे तो नहीं। अब हम चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज क्या था, क्विक असेस टूल बार। ऐसा टूल बार जिसमें हम जो भी टूल लगाएंगे उसको 1 क्लिक में हम असेस कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्विक असेस टूल बार। ये हमने MS वर्ड में भी परफॉर्म किया था और यही हम एक्सेल में भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट जो भी चीज़ आप परफॉर्म करें एज पर योर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, विदाउट रिक्वायरमेंट आप कोई भी चीज़ परफॉर्म ना करें। हम देखिए मैंने यहाँ पे न्यू का एक ऑप्शन ऐड कर दिया है। वैसे तो मैं कंट्रोल N करके भी न्यू डॉक्यूमेंट ले सकता हूँ और फाइल के अंदर जाकर भी न्यू पे क्लिक कर सकता हूँ, बट नाउ मैंने क्या किया है, मैंने न्यू का ऑप्शन जो है वो क्विक असेस टूल बार में प्लेस्ड कर दिया और मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा क्या होगा, एक नया डॉक्यूमेंट एक्सेल में ओपन हो जाएगा। दैट इज टोटली सो सिंपल। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैं फाइल में एंट्री करूँगा और फाइल में कुछ चीज़ें हम देखेंगे जो कि वर्ड से थोड़ी सी डिफरेंट है, बट नॉट टोटली डिफरेंट फ्रॉम वर्ड। ओके, वर्ड से सारी की सारी डिफरेंट नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है, और जो डिफरेंस होगा हम उसको बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। ओके, डन। तो पहली चीज़ है प्रोटेक्ट वर्कबुक। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो मार्क एज फाइनल हमने MS वर्ड में भी किया था, अगर आपको याद हो, अगर नहीं है तो मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। इसके लिए कहता है कि आपकी वर्कशीट क्या होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए। आप जो वर्कबुक बना रहे हैं अगर आपने उसको मार्क एज फाइनल करना है, लेकिन आप देख लें मैंने अभी उसमें लिखा ही कुछ नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रैक्टिस। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं इसका नाम रखूँगा प्रैक्टिस। और MS वर्ड के अंदर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हुए, फाइल को सेव करते हुए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। एक फाइल नेम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फाइल पाथ। तो यहाँ पर भी वो 2 चीज़ें होंगी, डेस्कटॉप मेरा फाइल पाथ होगा और प्रैक्टिस मेरी फाइल का नेम होगा। देन नाउ आई एम गोइंग टू सेव माई फाइल, सेव। अब देखें मैंने इस फाइल को सेव किया, ओके कर दिया, और आप देख सकते हैं यहाँ से भी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, प्रैक्टिस यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, जबकि पहले यहाँ पर बुक 1 था और यहाँ पे ऊपर साथ ही लिखने हो गया रीड ओनली। रीड ओनली क्या हो गया, मतलब है कि आप सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बट यू कांट डू एनी काइंड ऑफ चेंज इन दिस फाइल। आप इस फाइल के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं कर सकते। लाइक मैं ये देखिए आपके सामने कीबोर्ड से लिख रहा हूँ, कीबोर्ड प्रेस करने के, बटन प्रेस करने की आवाज़ भी आ रही है, बट लिखा नहीं जा रहा। और आपको याद होगा MS वर्ड में मैं ये चीज़ ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके, डन। मार्क एज फाइनल ख़त्म करते हैं और रिटर्न बैक टू जाते हैं अपनी फाइल में। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो देखिए आप लिख सकते हैं मार्क एज फाइनल का मतलब ये होता है कि हमने जो कुछ भी परफॉर्म करना था इस डॉक्यूमेंट में हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, और अब हमें MS वर्ड में या MS एक्सेल में या जो भी हमारी एप्लीकेशन है जिसकी हम फाइल को मार्क एज फाइनल कर रहे हैं, अब हम इसमें कोई भी चेंज करना नहीं चाहते। ओके, डन। अब हम आगे मूव करते हैं। मूव करने के बाद अगेन प्रोटेक्ट पे जाएंगे, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अगर आपको याद हो तो हमने MS वर्ड की फाइल को भी इनक्रिप्ट विद पासवर्ड किया था, जिसका फ़ायदा हमें ये हुआ था कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमारी फाइल बच गई थी। अगर कोई ऐसा बंदा जिसके पास हमारी फाइल को ओपन करने का पासवर्ड नहीं था, वो हमारी फाइल में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं कर सकता था। तो मैं इसको ओके करने वाला हूँ। ओके करने पर अगेन पासवर्ड पुट करूँगा एंड ओके कर दूंगा। अब देखिए प्रोटेक्टेड वर्कशीट हो चुकी है। मैं इसको जा रहा हूँ बैक और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके डन। बट ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टेड शीट हो चुकी है। फाइल में चाहते हैं, बट ये देखिए प्रोटेक्ट शीट में इसने बेसिकली क्या प्रोटेक्ट किया है, ओपन के लिए, चेंजिंग की बात नहीं हो रही, ठीक है, ओपन की बात हुई है। चले मैं इसको सेव करता हूँ और क्लोज करके इस फाइल को ओपन करने की हम कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस के नाम से हमारी फाइल थी। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन माई फाइल। सो लेट्स वॉच व्हाट विल बी हैपन। इट्स रिक्वायर्ड पासवर्ड टू ओपन दिस फाइल। इसने हमसे फाइल ओपन करने के लिए पासवर्ड मांग लिया है जो कि हमने खुद सेट किया था। तो मैं 1 2 3 करूँगा और ओके करने पर ये फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी, मेरे सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह हमने अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर लिया और जिस बंदे को पासवर्ड हम देंगे सिर्फ वही बंदा हमारी फाइल को ओपन करके उसमें कोई चेंज कर सकता है। और अगर कोई ऐसा बंदा जो अनऑथराइज्ड है, जिसको ये अथॉरिटी नहीं है कि वो हमारी फाइल को ओपन करे या उसमें किसी किस्म का चेंज लाए, तो वो बंदा हमारी फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। ओके,
इसके बाद है प्रोटेक्ट करंट वर्कशीट। सिर्फ और सिर्फ जो हमारी पहली शीट है, जो करंट मौजूदा वर्कशीट है, हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट टू विद पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड के साथ आप उसको प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। कहता है सिलेक्ट लॉक्ड सेल, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। जो सेल हमने लॉक्ड किए हैं उनको भी सिलेक्ट कर लो, और जो सेल लॉक्ड नहीं है उनको भी सिलेक्ट कर लो। और अनप्रोटेक्ट करने के लिए इस पर हम क्या लगा देंगे, पासवर्ड। अगेन पासवर्ड रिक्वायर्ड। ओके, नाउ डन। तो अब जो हमारी करंट शीट है, करंट का मतलब होता है मौजूदा, जिस पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज अवर करंट वर्कशीट, वो जो है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। और जो फर्दर शीट्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं हुई। आप देख सकते हैं रिबन में सारे ऑप्शन काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो रिबन है उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, जो टैब्स हैं, जो मेन्यूज हैं, वो वर्क नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जो मौजूदा हमारी वर्कशीट थी हमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया, महफूज कर लिया। तो इस तरह से हम एक शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और प्रोटेक्ट वर्क बुक स्ट्रक्चर, प्रिवेंट अनवांटेड चेंज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्कबुक सच एज एडिंग शीट्स। आप क्या करेंगे, आप प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पे अगर क्लिक करते हैं तो आप पूरी की पूरी जो वर्कबुक है उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। और पासवर्ड यहाँ पे ऑप्शनल है। आप याद रखिएगा, जो भी चीज़ ऑप्शनल होती है वो लगाएं तो भी कोई मसला नहीं, अगर उसको स्किप कर दें, छोड़ दें, वो पासवर्ड आप ना भी लगाएं तो भी कोई इशू नहीं। आपका जो काम है वो दोनों सूरतों में परफॉर्म हो जाएगा। ओके, हम इसको ओके करते हैं। ओके करने पर प्लस पर क्लिक करने की कोशिश, और वो हमें ये कोशिश करने से रोक रहा है। क्यों? क्योंकि प्लस का जो ऑप्शन है जिससे हमारी वर्कबुक के अंदर शीट्स ऐड होती हैं, अब वो प्रॉपरली हाईलाइटेड नहीं रहा, बल्कि वो डिम सा हो गया है, यानी कि वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने वर्कबुक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर दिया, और इससे हुआ ये कि हम अब कोई नई शीट इस वर्कबुक में ऐड नहीं कर सकते। ओके, डन। आप अगर जाएंगे फाइल में अगेन और प्रोटेक्ट में जाएंगे और यहाँ से आप प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देंगे, तो अब आप नई शीट ऐड कर सकते हैं। आई थिंक आपको मेरी बातों की समझ आ रही होगी। कोई मुश्किल बात अभी तक मैंने इस वीडियो में नहीं बताई, ठीक है। ओके, अब बात आती है इंस्पेक्ट वर्कबुक। इंस्पेक्ट का क्या मतलब होता है भाई? इंस्पेक्ट का मतलब होता है तहकीक करना, छानबीन करना, तफ्शीश करना। और क्या इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये होता है कि डॉक्यूमेंट को चेक किया जाए, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और ये इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट से क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं चेक फॉर इश्यूज में, हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। डन। सबसे पहली चीज़ है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक द वर्कबुक फॉर हाइडन प्रॉपर्टीज और पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके, बिफोर यू यूज document inspector, make sure save your changes because document inspector might remove data that can't be restored later। वो कहता है कि पहले ये काम कर ले, आप अपने डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर ले। अगर कोई भी चीज डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर ने रिमूव कर दी तो आप उसको रिस्टोर का मतलब होता है दोबारा लेके आना, आप उसको दोबारा नहीं ला सकेंगे। ओके, डन। तो मैं इसको यस करने का क्लिक कर रहा हूँ, यस कर रहा हूँ, और देखते हैं। लेकिन द वर्कबुक कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड बिकॉज इट हैज़ वन और मोर प्रोटेक्टेड वर्कशीट। ओके, अब यहाँ पर इशू ये आया कि हमने वर्कशीट्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, और वो कहता है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट को मैं जो है वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। ओके, मैं यहाँ से पासवर्ड ख़त्म कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, बैक जाऊँगा, इसी को अगेन सेव करूँगा, बैक करूँगा और इसको ओपन करूँगा, ताकि इसके अंदर जो प्रोटेक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएं और मैं इस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकूं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इंस्पेक्ट दिस डॉक्यूमेंट। ओके, अभी भी प्रॉब्लम वही आ रही है कि हमारी जो शीट है वो किसी न किसी लिहाज से प्रोटेक्ट वर्कबुक या जो भी चीज़ है उनमें से अभी भी कोई ना कोई चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट में लगी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ से अनप्रोटेक्ट कर रहे हैं विद पासवर्ड। ठीक है, ओके कर दिया मैंने।
अब जो है वो प्रोटेक्शन, ऑल प्रोटेक्शन रिमूव हो चुकी हैं। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, यस करते हैं। तो यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर इन सारी चीज़ों को चेक करेगा, बट आई होप सो कि इसको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने अभी तक डॉक्यूमेंट में कुछ ऐड नहीं किया, बट ट्राई करते हैं। ये सारी चीज़ें कमेंट्स, एनोटेशंस, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डाटा मॉडल्स, कंटेंट्स एड इन, टास्क पेन, पाइवोट टेबल्स, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स एंड मच मोर। ओके डन। हम इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखें एक चीज़ मिलने के अलावा इसको कुछ भी नहीं मिला, और वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन तब ऐड हो जाती है जब हम जिस यूज़र अकाउंट से लॉगिन होते हैं, वो जो हमारी नेम होता है, यूज़र नेम, वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। इसलिए जो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर है वो उसको फ़ौरन इंस्पेक्ट कर लेता है। ओके, यहाँ से कोई भी इशू सामने नहीं आया, सवाए इसके कि पर्सनल इंफॉर्मेशन में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, ऑथर, रिलेटेड डेट्स एंड प्रिंटर्स, इस तरह के मामला कुछ शो हुए। ओके, रिमूव ऑल करते हैं और इन री इंस्पेक्ट करते हैं। री इंस्पेक्ट का मतलब होता है दोबारा से इंस्पेक्ट करना। अब आप देखिएगा यहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डॉक्यूमेंट में इंस्पेक्ट करने के बाद सामने आए। क्यों? जो चीज़ थी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज, उसको हम रिमूव कर चुके हैं। ओके, इसके बाद आप अगेन अगर जाएं तो चेक असेसिबिलिटी। चेक असेसिबिलिटी का मतलब ये है कि भाई ऐसी असेसिबिलिटी चेक कर दो, ठीक है, कि कोई ऐसा बंदा थोड़ा सा आईसाइट के हवाले से वीक है, उसकी आईसाइट, और वो इस चीट को पढ़ना चाहता है, वो इस चीट पे कोई वर्क करना चाहता है, तो क्या उसको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही? क्या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नीचे ऑप्शंस आ चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर के नीचे यही कहा जा रहा है कि पीपल अगर कोई डिसेबल भी होंगे, थोड़ा सा उनको आईसाइट का इशू भी होगा, तो वो भी इस डॉक्यूमेंट को इजीली पढ़ सकते हैं, इसलिए कोई भी एक्सेसिबिलिटी का इशू नहीं है। अब चेक कंपैटिबिलिटी, चेक फॉर फीचर्स नॉट सपोर्टेड बाय अर्लियर वर्जन ऑफ एक्सेल। अगर आप MS एक्सेल की कोई पुरानी फाइल या आप नई फाइल किसी पुराने वाले वर्जन में ओपन करते हैं, लाइक दैट, ये मेरे पास ऑफिस 2016 है और मैं ऑफिस 2016 में बनाई हुई या वर्ड 2016 में बनाई हुई या एक्सेल 2016 में बनाई हुई फाइल को ऑफिस 2010 के वर्जन में वर्ड या एक्सेल में ओपन करता हूं, तो डेफिनेटली ऐसे फीचर्स होंगे जो 16 में तो सपोर्टेड थे और मैंने अप्लाई कर लिए, बट 10 में वो सपोर्टेड नहीं होंगे। तो आप वो चीज़ कंपैटिबिलिटी के लिहाज से चेक कर सकते हैं। नो कंपैटिबिलिटी इशू वर फाउंड, किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो कंपैटिबिलिटी का इशू दे रहा हो, यानी वो मुनासिब तौर पर उस पर वर्क ना कर रहा हो या कोई फीचर मिस कर रहा हो, ठीक है। ओके जी, इसके बाद है मैनेज वर्कबुक। तो यहाँ से हमने सारे परफॉर्म कर लिए, मैनेज वर्कबुक पे चलते हैं। मैनेज वर्कबुक में चेक इन आउट रिकवर अनसेव्ड चेंज। आपने कोई फाइल सेव नहीं की बट आपने बनाई थी, तो वो आपके अनसेव्ड चेंज में चली गई है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कोई ऐसी फाइल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी फाइल अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसी कोई फाइल होती, तो जैसे कि मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ और मेरा सिस्टम बंद हो गया है, तो और मुझे काम करते हुए कुछ टाइम गुजर गया, कुछ 5-10 मिनट ऑटो सेव में, तो मेरी जो फाइल है वो अनसेव्डली यहाँ पर शो होगी और मैं उसको रिकवर करके दोबारा सेव कर सकता हूँ। ये ऑप्शन MS एक्सेल में या MS ऑफिस ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, इसके बाद ब्राउज़र व्यू ऑप्शन, यहाँ पर जो आपकी शीट है वो आपकी वेब ब्राउज़र पे कैसी नज़र आएंगी, ये ऑप्शन आप वेब ब्राउज़र ऑप्शन से देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपकी शीट में कुछ होना चाहिए, आपके पास ब्राउज़र कोई होना चाहिए, तो आप उसको ओपन करके उसमें देख सकते हैं। इसमें कोई इतनी मैटरेबल चीज़ नहीं है। आई थिंक वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है। आज के जो टॉपिक्स हैं वो यहीं पर राउंड फिगर में लेते हैं और सारी बातों को हमने देखा। एक और दो बातें मज़ीद करने के बाद आज की वीडियो को हम क्लोज़ करेंगे। देखा जाए तो आज की वीडियो में हमने बनाया कुछ नहीं, क्योंकि आज की वीडियो बेसिकली एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेल थी, वाई वो यूज़ MS एक्सेल,
हाउ कैन वी यूज एम एस एक्सेल, और साथ में what is the interface of MS Excel and other options and tabs available in MS Excel to perform our calculation। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की, और होप्स हो कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह वन बाय वन हम प्रैक्टिकली हर चीज़ परफॉर्म करके दिखाएंगे, और जब हमारा MS Excel कंप्लीट होगा तो वर्ड की तरह हम उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स की असाइनमेंट बनाएंगे। ओके, तो अब जो मैं 2-3 बातें बताने वाला हूं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर के हवाले से। MS एक्सेल में और एक सिंपल कैलकुलेटर में क्या फ़र्क है, सिर्फ इतनी बात करूंगा और आपका इंटरेस्ट ज़रूर बिल्ड होगा और आप MS एक्सेल को ज़रूर सीखना चाहेंगे। तो फ़र्क सिंपल जनाब ये है कि अगर आपको 10 बंदों का डाटा जो है वो कैलकुलेट करना है और आपके पास है कैलकुलेटर, तो आप मुझे बताएंगे कि आप वो जो 10 बंदों का खाता निकालेंगे, आपको 10 के 10 बंदों पर अलग-अलग से कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी। और अगर बनाने वाला या जिसकी रिक्वायरमेंट है वो कहता है जी 1 मंथ का डाटा कैलकुलेट करके दें, तो होप्स हो कि आप होल डे में उस एक जो बंदे का डाटा है उसको प्रॉपरली कैलकुलेट करके ना दे सके, आपको कोई ना कोई डाउट माइंड में रह जाएगा और फिर आप घंटों उस पर वर्क करेंगे और फिर शायद आप कोई डाटा आगे फॉरवर्ड कर सकें। बट MS एक्सेल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर कैलकुलेटर। जो MS एक्सेल है वो कैलकुलेटर से टोटली मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। होता क्या है MS एक्सेल में, आपने अगर 1 लाख बंदे का, देखिए मैं छोटी बात नहीं कर रहा, मैं 1 लाख बंदे की बात कर रहा हूँ। आपने अगर 1 लाख बंदे का भी डाटा कैलकुलेट करना है ना, तो आपने वो डाटा जो है वो शीट में पुट करना है। जितना टाइम पुट होने पे लगा वो लगा, बस कैलकुलेशन में कोई टाइम नहीं लगे। मैं कहता हूँ 1 सेकंड में आप 1 लाख बंदे का डाटा कैलकुलेट करेंगे, और ये मेरा दावा नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। MS एक्सेल में क्या होता है, MS एक्सेल में जो कैलकुलेशन परफॉर्म होती है वो सेल रेफरेंस बेस पर होती है। ठीक है, तो जब हम सेल रेफरेंस यूज करते हैं तो एक्सेल को वैल्यू से कंसर्न नहीं है, वो सेल के रेफरेंस को देखता है। अब उस सेल में कोई भी वैल्यू हो वो उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर मुझे 1 लाख बंदे का भी रिजल्ट कैलकुलेट करना है तो मैं सिर्फ एक बंदे के ऊपर फार्मूला अप्लाई करूंगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस पर अप्लाई करूंगा। जब मैं उस फार्मूले को ड्रैग करूंगा, जिसे हम कहते हैं वी वांट टू कॉपी द फार्मूला बाय ड्रैगिंग, जब हम चाहते हैं कि हम फार्मूला को कॉपी करें तो हम उसको फार्मूले को ड्रैग करते हैं तो हमारा फार्मूला कॉपी हो जाता है। जितना टाइम आपको उस फार्मूले को ड्रैग करने में लगेगा, सिर्फ उतना ही टाइम आपको 1 लाख बंदे का रिजल्ट निकालने में लगेगा। ये मेरा दावा नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि इस बात में 1% की भी किसी किस्म की भी कोई बेईमानी नहीं होगी, किसी किस्म की गलत बयानी नहीं होगी। आपने सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है और मेरे चैनल को अपना चैनल समझ के इसके ऊपर लर्न करना है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपके पास अवेलेबल हूँ, आप कमेंट्स में मुझसे सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। अगर आप कुछ भी बनवाना चाहते हैं और आपको वो चीज़ नहीं बनाना आ रही है, MS एक्सेल में, MS वर्ड में, इन पेज में, कोरल ड्रा में, अडोब फोटोशॉप में, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, मैंने आपको MS वर्ड करवाया, अगर आपका कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। आपको आज से मैंने MS एक्सेल के प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।